जय माता दी मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्लास 12th हिंदी मीडियम की वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 12th हिंदी मीडियम वाले कुछ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखा जाए क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। तो मेरी जो फर्स्ट इकाई है, पहली इकाई है, उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हमको क्या पढ़ना है? स्थिर आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? स्थिर आवेश के बारे में, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी 4 चैप्टरों में बट गई है। अगर मैं चैप्टर की बात करूं, चैप्टर फर्स्ट मेरा क्या होगा उसके बारे में चर्चा करूं। वैद्युत आवेश, वैद्युत रहता है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा गॉस की प्रमेय। क्या पढ़ना है? गॉस की प्रमेय। तीसरा वैद्युत विभव। चौथा संधारित्र की धारिता। क्या पढ़ना है? संधारित्र की धारिता। तो स्थिर वैद्युतिकी में 4 चैप्टर हमको कवर करना है, 4 चैप्टर कवर करना है। इन चारों चैप्टर में पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, गॉस की प्रमेय है, वैद्युत विभव है, संधारित्र की धारिता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत आवेश। अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी बात करूंगा। हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो इसका मतलब क्यों खड़े हैं पृथ्वी पे, उसका रीजन ये होगा साहब कि पृथ्वी हमारे ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाई है। पृथ्वी हमारे ऊपर क्या लगाई है? एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाई है। उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम खड़े हैं। क्यों गुरुत्वाकर्षण बल लगाई है? क्यों गुरुत्वाकर्षण बल लगाई है? क्योंकि हमारे पास खुद का द्रव्यमान है। मतलब जिसके पास द्रव्यमान होगा सर, क्या उस पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी? हां, लगाएगी। अगर द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव भी होगा। अगर द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, मतलब उस बल का अनुभव भी होगा और गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। तो द्रव्यमान के कारण जिस प्रकार से यह बल होता है, उसी प्रकार से आवेश ऐसा पदार्थ है कि जो अनुभव कराता है एक वैद्युत बल का, या जहां पे होता है वहां पे वैद्युत बल लगता है। इसलिए पहले टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा वैद्युत आवेश की उत्पत्ति कहां से हुई। आइए चलिए देखें वैद्युत आवेश की उत्पत्ति। साहब एक एक बात को बताऊंगा, खूब बढ़िया से लिखिएगा। एनसीईआरटी की निचोड़ बात है, साइड बुक से निचोड़ के मैं इसको बनाया हूं, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तलब जिसकी थी मुझे वो घड़ी आ गई। तलब जिसकी थी मुझे वो घड़ी आ गई। क्या कहूं मैं किस शब्दों में बयां करूं? क्या कहूं मैं किस शब्दों में बयां करूं? अब तो फिजिक्स की लड़ी आ गई। अब तो फिजिक्स की लड़ी आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? विद्युत आवेश की उत्पत्ति। दैनिक जीवन में हम जिस वैद्युत ऊर्जा के उपयोग से
दैनिक जीवन में हम जिस वैद्युत ऊर्जा के उपयोग से आरामदायक जीवन यापन कर रहे हैं उसके जनक ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स हैं। ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक कौन है भैया? थेल्स है। ठीक है, क्या किए? अब से लगभग 2500 वर्ष पहले उन्होंने देखा कि जब अंबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ें। एक कठोर पीला भूरा पदार्थ, क्या? एक कठोर पीला भूरा पदार्थ को उनसे रगड़ा, अंबर को उनसे रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अपनी आकर्षित करने क्या आ जाता है? गुण आ जाता है। इसके एक लंबे अंतराल बाद 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर की भांति अन्य पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, गंधक, लाख इत्यादि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा, एकदम पूरा निचोड़ है भैया, निचोड़ एकदम। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अतः रगड़ से उत्पन्न होने वाले इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, मतलब विद्युत कहा जाता है। रगड़ से जो ये गुण प्राप्त हुआ बेटा, वो गुण कौन सा आया? इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, जिसका हिंदी शब्दार्थ वैद्युतिकी अथवा विद्युत है। जिसका हिंदी शब्दार्थ क्या है? वैद्युतिकी अथवा विद्युत है। इस गुण को प्राप्त कर लेने के बाद पदार्थ को विद्युतमय मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अथवा आवेशित कहा गया। अतः जब कोई वस्तु वैद्युतमय जाती है तो वह कह दिया जाता है कि वस्तु में आवेश ग्रहण कर लिया है। वस्तु ने क्या ग्रहण कर लिया? आवेश। अब मैं बात बताऊं, एक व्यक्ति की बात बताता हूं जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1750 या 52 के अंतराल में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिभा 10 व्यक्तियों के समान है। मतलब अगर 10 व्यक्ति अलग अलग प्रतिभावान हैं तो एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिभा उन लोगों के क्या है? समान है। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने छत पे खड़े होके पतंग उड़ा रहे थे। साहब क्या उड़ा रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे तो अचानक बारिश हुई, बिजली कड़की, उनको थोड़ा सा झटका लगा। क्योंकि झटका वो धागा रेशम का होता है, थोड़ा सा उनको झटका लगा। उस झटके के कारण उन्होंने अनुभव किया कि भैया ये है क्या, और उन्होंने ये सोचा ना कि जो बादल आपस में रगड़े गए हैं मतलब टकराए हैं, उसके कारण ये अनुभव हुआ। और थेल्स साहब ने पहले ही बता दिया था कि रगड़ के कारण, रगड़ा जाए तो छोटी छोटी वस्तुओं को ये सब क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में एक प्रयोग किया। प्रयोग तो सब लोग किया, लेकिन उन्होंने किया, कांच का एक टुकड़ा लिया। किसका टुकड़ा लिया? कांच का टुकड़ा लिया। कांच का टुकड़ा को किससे रगड़ा? एबोनाइट के रॉड से। किससे? एबोनाइट की छड़ से। एबोनाइट की छड़ से रगड़ा। किसकी छड़ से रगड़ा? एबोनाइट की छड़ से रगड़ा। जब रगड़े तो देखे कांच पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। मतलब उन्होंने कहा कि आवेश एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बच्चों ये नहीं बता पाए कि कांच क्यों धनात्मक हो गया, ये क्यों ऋणात्मक हो गया। तो एक थियरी आई, इलेक्ट्रॉनिक थियरी, जिसमें बताया गया कि कोई वस्तु क्यों धनात्मक हो जाती है, कोई वस्तु क्यों ऋणात्मक हो जाती है। थोड़ी चीज आइए देखिए, पढ़ा जाए इसको। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 में देखा कि समान मात्रा एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर उसी प्रकार निरस्त हो जाते हैं जिस
कि समान, जिस प्रकार समान परिमाण के धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं हो जाती हैं। अतः उन्होंने दो प्रकार के आवेश में से एक को कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर प्राप्त आवेश को बिना किसी तर्क के, कोई तर्क नहीं पाए हो, कोई तर्क नहीं पाए, जब उन्होंने रगड़ा तो कोई तर्क नहीं पाया, एक को धन आवेश बता दिए और दूसरे को क्या बता दिए, ऋण आवेश बता दिए। एक को क्या बता दिए, धन आवेश, दूसरे को ऋण आवेश। मतलब वो बताए नहीं कैसे धन हुआ कैसे ऋण हुआ, ये नहीं कंफर्म कर पाए, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए हैं धन आवेश ऋण आवेश, लेकिन कोई तर्क उसका नहीं है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब अगर हम बात करें विद्युत आवेश की परिभाषा की बात करें, विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करें। थोड़ा सा हम इसकी चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दीजिएगा। विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कराती है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कराती है, वैद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रभाव मतलब वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसका यह मतलब हुआ। कौन कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इनका जो अनुभव कराएगी उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या लिया, एक्सपेरिमेंट देखें। कांच का टुकड़ा, ठीक है, और एक क्या लिया, रेशम का धागा। क्या किया, दोनों में घर्षण कराया। क्या कराया, घर्षण कराया। घर्षण कराने के बाद उन्होंने देखा कि जो कांच का टुकड़ा है वो धनात्मक, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एबोनाइट की छड़, क्या लिया, एबोनाइट की छड़ लिया। किसकी छड़ लिया भैया, एबोनाइट की छड़ लिया। फिर लिया बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल ले लिया। जब इसमें घर्षण कराया तो देखा एबोनाइट की छड़ में ऋणात्मक आवेश आ जा रहा है, कांच में धनात्मक आवेश आया, एबोनाइट में ऋणात्मक आया। इसका कोई तर्क नहीं दे पाए, क्यों कांच धनात्मक हो जा रहा है और क्यों एबोनाइट ऋणात्मक हो जा रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका तर्क नहीं दे पाए। इसका तर्क देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आया जिसको अभी पढ़ा जाएगा और उसमें बताया जाएगा क्यों और कैसे आया। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा इसमें और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा।
चलिए आइए देखिए, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत चुंबकीय प्रभाव मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव का अनुभव कराती है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश की। ठीक है, एनओटी नोट, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है भैया? कूलाम। कूलाम ने तथ्य दिया था, इसलिए उनका मात्रक कूलाम होगा। क्या होगा? कूलाम। ठीक है, ये एसआई है। सीजीएस क्या होगी भैया? सुन लीजिएगा, ईएसयू, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। इक्वल होता है 3 × 10⁹ मतलब अगर हम बात करें 1 कूलाम इक्वल कह दें या 1 ESU। ठीक है, तो 1 ESU 3 × 10⁹ इक्वल 1 EMU 1/10। ठीक है, इसको एब कूलाम कहते हैं, एब कूलाम। और इसको जो बोलते हैं, इसका नाम स्टेट कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट कूलाम। 1 USU बराबर होता है 10⁹ स्टेट कूलाम। 1 EMU बराबर होता है 1/10 एब कूलाम बोला जाता है। ये सीजीएस यूनिट है, और फ्रैंकलिन भी उसकी कौन सी यूनिट होती है? सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक आवेश का, सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड या फैराड कह लीजिए, फैराडे कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 फैराड इक्वल इतना कूलाम होता है। 1 फैराड में इतने कूलाम होते हैं। बात समझा नहीं समझ? अगर कोई पूछेगा भैया बता दीजिए कि 1 फैराड में कितना कूलाम होता है, तो इतना कूलाम होता है 1 फैराड, जो कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का नॉर्मल मात्रक कौन होता है भैया? आवेश का नॉर्मल मात्रक होता है सर, आवेश का नॉर्मल मात्रक होता है सर कूलाम। ठीक है, आवेश का सीजीएस क्या होता है? 1 ESU। 1 ESU इक्वल 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। 1 EMU इक्वल 1/10 एब कूलाम। मतलब इसके इक्वल इसके मैं अगर बात करूं तो ये एक स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है, कोई पूछेगा वैद्युत आवेश की परिभाषा देनी है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत चुंबकीय अर्थात वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव का अनुभव कराती है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? अभी प्रकार तो आगे बताया जाएगा। वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश 2 प्रकार के, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ठीक है ना, ये सब बहुत इस प्रकार से होते हैं। एसआई मात्रक कूलाम, सीजीएस स्टेट कूलाम या एब कूलाम, जो भी आप कह लीजिए, इस प्रकार आपको मिलता हुआ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत आवेश के प्रकार, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। थोड़ा सा इसको नीचे लिखे क्योंकि उसमें बताना है। दूसरा ऋण आवेश। ठीक है, चलिए आइए थोड़ी बात इसमें बताएं। धन आवेश क्या होता है?
जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है। वह पदार्थ क्या हो जाता है? धनावेशित। ऋण आवेश जिन पदार्थों में आवेश कह रहा हूं यार, इलेक्ट्रॉन, पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह पदार्थ ऋणावेशित कहलाता है। मतलब जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए वो पूरा का पूरा पदार्थ धन आवेश हो जाएगा, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए वो पूरा का पूरा पदार्थ ऋण आवेश हो जाएगा। अब याद रखिएगा, आपकी संपूर्ण वीडियो डेली मिलती रहेगी। आज यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं। उसके बाद कल से आपका कंटिन्यू एक ही प्लेलिस्ट में एक ही चैप्टर मिलता रहिएगा। आप याद रखिए, डेली आपको मिलेगा। चलिए, नमस्कार, सत श्री अकाल।